नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इससे पूर्व के टॉपिक्स में मैंने आपको प्रोजेक्शन के विषय में बताया कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन के लिए किन कारकों की आवश्यकता होती है, या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है। इन सब प्रोजेक्शंस की जानकारी के पश्चात आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन रेखाएं समानांतर ना होकर ऑब्जर्वर की आंख पर आकर बनी एक दूसरे से मिलती हैं। प्राकृतिक दृश्य के सिद्धांतों पर पर्सपेक्टिव प्रक्षेप आधारित है, जैसे फोटो कैमरे से ली गई फोटो। इस प्रोजेक्शन में जैसे इससे पूर्व हमने जानकारी प्राप्त की कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो हम किसी भी वस्तु का व्यू बनाते थे या प्रोजेक्शन बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल तल या वर्टिकल तल से 30 डिग्री पे उठा करके उस वस्तु का प्रक्षेप बनाया जाता था। परंतु पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जिस प्रकार हम किसी भी वस्तु को प्राकृतिक रूप से देखते हैं, इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार हम किसी भी वस्तु जैसे किसी एक कमरे को देखा या किसी पेड़ को देखा तो उसमें कोई स्पेशल एंगल नहीं होता है। सेम जैसे हम देख रहे हैं उसका वैसे ही व्यू बना देते हैं। तो इस प्रकार के प्रक्षेप को हम पर्सपेक्टिव प्रक्षेप कहते हैं। इस फिगर में देखिए हमने ये समझाने का प्रयास भी किया है कि पर्सपेक्टिव प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कारक कौन कौन से हैं। पहला, देखने वाला दृष्टा होना चाहिए। दृष्टा के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद प्रक्षेप तल होना चाहिए और प्रक्षेप तल के साथ काल्पनिक ये प्रक्षेप रेखाएं जिनको प्रोजेक्टर रेखाएं भी कहते हैं ये होनी चाहिए। और ये प्रोजेक्टर रेखाएं जब प्रक्षेप तल पर बिंदु प्राप्त होते हैं, इन बिंदुओं को हम क्रमबद्ध तरीके से जब मिलाते हैं तो ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाता है। सेम जैसे इससे पूर्व हमने आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बताया। सिर्फ अंतर क्या है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमको जो एंगल बताया गया है उसी एंगल में यदि हम बनाते हैं तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जैसे मैंने बताया आपको पूर्व में कि दो तल एक दूसरे के 90 डिग्री पे और तीसरा तल जो होता है वो 45, 30 या 60 डिग्री पे उठा के तल से बनाते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में आप जिस तरीके से जिस एंगल से किसी भी वस्तु का प्रक्षेप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं या प्रक्षेप देख रहे हैं उसे सेम वैसे ही बना देते हैं, तो उसे हम प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। उसके पश्चात आपकी प्रोस्पेक्टिव प्रक्षेप की परिभाषा आती है। परिभाषा में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि दृष्टा, मैंने आपको बताया एक देखने वाला होता है वस्तु को, दृष्टा वस्तु के बीच कोई प्रक्षेप तल स्थित किया जाए और दृष्टा द्वारा वस्तु को किसी निश्चित दूरी से देखकर इसके विभिन्न कोणों से प्रक्षेप तल पर प्रक्षेप रेखाएं खींची जाएं, तो इस प्रकार प्रक्षेप तल पर प्राप्त बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से मिलाने पर
जो आकृति प्राप्त होती है उसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देखा था कि एक स्पेशल एंगल होता है, एक स्पेशल एंगल के अंतर्गत ही हम किसी भी वस्तु का प्रक्षेप प्राप्त कर सकते हैं या उसका व्यू प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन देखा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में एक स्पेशल एंगल की दो तल एक दूसरे के 90 डिग्री पे और तीसरा तल 40, 45, 30 और 60 के एंगल पे होता है। सेम उसी प्रकार जब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त करते हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि अलग अलग व्यू प्राप्त करके ही आप किसी भी वस्तु का टोटल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जब आप उसको फ्रंट से देखते हैं किसी वस्तु को तो उसका फ्रंट व्यू प्राप्त करते हैं, टॉप से देखते हैं तो टॉप व्यू प्राप्त होता है, साइड से देखते हैं वो साइड व्यू प्राप्त होता है। ऑर्थोग्राफिक में ये था। परंतु अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपको करना क्या है कि जिस एंगल से या जिस जगह से आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं उसी प्रकार आपको जैसी वस्तु दिख रही है सेम उसी प्रकार आपको उसका प्रक्षेप बनाना है। मतलब कोई स्पेशल एंगल आपको नहीं सेलेक्ट करना है कि आपको 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे ही आपको उसका प्रक्षेप बनाना हो। ठीक है। इसको समझाने के लिए हमने देखिए आपको ये एक फिगर सेलेक्ट किया है। इस फिगर में देखिए आपको परिभाषा के अनुसार एक दृष्टा है, एक प्रक्षेप तल है, एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को देखने के जब दृष्टा देखता है तो इसकी विभिन्न कोरे हैं, कॉर्नर्स हैं। इन कॉर्नर से काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं, काल्पनिक प्रक्षेप रेखाओं का अर्थ होता है जो रेखाएं हमको दिखाई ना दें, वो काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं जिनको प्रोजेक्टर रेखाओं के नाम से इंगित किया गया है इस फिगर में। ये काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं प्रक्षेप तल पर ये बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। इन बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से मिला दिया गया है। इन क्रमबद्ध तरीके से मिलाए गए बिंदुओं से प्राप्त आकृति को हम जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा इसमें आ रहा है वो ये है कि टर्म्स यूज्ड इन द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, मतलब क्या क्या चीजें इसमें यूज होंगी। तो पहला आपका है धरातल। धरातल मतलब ग्राउंड लेवल, वह तल जिस पर वस्तु को स्थित किया जाता है वो धरातल कहलाता है। वस्तु को जिस तल पे स्थित कर रहे हैं वो धरातल कहला रहा है। फिर तल रेखा, चित्रीय तल और धरातल को आपस में काटने वाली रेखा को तल रेखा कहते हैं। उसके पश्चात आपका आता है सहायक तल, धरातल के समानांतर और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर स्थित तल को सहायक तल कहते हैं। फिर आपका आता है स्टेशन बिंदु। स्टेशन बिंदु का मतलब हुआ दृष्टा द्वारा जिस स्थान से वस्तु को देखकर प्रक्षेप बनाया जाता है उसे स्टेशन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट चित्रीय तल। चित्रीय तल में वह तल जो कि दृष्टा और वस्तु के मध्य स्थित होता है और जिस पर पर्सपेक्टिव प्रक्षेप बनाया जाता है उसे चित्रीय तल कहते हैं। इसके पश्चात आपका आता है हॉरिजेंटल प्लेन। वह धरातल के ऊपर स्थित एक काल्पनिक तल होता है जो कि चित्रीय तल के लंबवत होता है। हॉरिजेंटल लाइन वह रेखा जो चित्रीय तल के साथ हॉरिजेंटल तल को काटती है, यह रेखा धरातल के समानांतर होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन किसी भी वस्तु का प्राप्त करेंगे तो जिस तल पे आप
किसी वस्तु को रखेंगे वो धरातल होगा, और उस धरातल से आप उस वस्तु का प्रक्षेप देखेंगे और उस पे जो काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं प्राप्त होंगी उन बिंदुओं से प्रक्षेप तल पर जो बिंदु प्राप्त होंगे उन बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से मिलाएंगे तो उस पे जो आकृति प्राप्त होगी वो आकृति प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाएगी। इसके पश्चात आपका आता है सेंटर प्लेन। यह स्टेशन पॉइंट से होते हुए गुजारा जाता है। एक काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल होता है यह। फिर लंबवत अक्ष, वह रेखा जो स्टेशन पॉइंट से होते हुए चित्रीय तल पर लंबवत होता है वो लंबवत अक्ष कहलाता है। इसके पश्चात आप जब टर्म्स इसके प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस के जान जाएंगे तो आपको टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है समानांतर अथवा एक बिंदु प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन और दूसरा है एंगुलर प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। समानांतर अथवा एक बिंदु प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, इसमें आप किसी एक बिंदु को लेकर के आप एक बिंदु पे कहीं पे भी खड़े होकर के इस वस्तु का प्रक्षेप प्राप्त कर सकते हैं। वो वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाता है। और जैसे मान लीजिए ये फिगर हमने आपको दिखाया है, इस फिगर में आप के फ्रंट साइड से आप जब देख रहे हैं तो ये आकृति आपको एक आयताकार आकृति सामने से दिख रही है। ठीक है, ये आकृति आपको दिख रही है। इसके साइड ये देखिए, ये आपका ये जो बना हुआ है ये आयत आपका ये इस तरीके का दिख रहा है। मतलब वन पॉइंट, ये आगे अगर ये लाइनें ये मिला दी जाएं, आगे बढ़ा दी जाएं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं। तो ये आपका कहलाता है वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। उसके पश्चात एंगुलर प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि आप ये देखिए, यहाँ फ्रंट पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये टू पॉइंट प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम साधारण रूप से देखें तो ये आपका ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को दो पॉइंटों से देखा जा रहा है। अब अगर आप इस जगह से इसको देखते हैं तो आपको यहाँ से ये एक कतार में दिखाई दे रहे हैं ये पिलर्स, और इधर से देखते हैं तो ये एक कतार में यहाँ पे ये दिख रहे हैं। सेम इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट में भी दिखाया गया है कि एक ये पॉइंट है और ये एक ये पॉइंट है। इन दो पॉइंटों को लेकर के आपका ये एक बॉक्स बनाया गया है जिसे आप टू पॉइंट प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन या एंगुलर प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहेंगे। इसके पश्चात आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में अंतर जरूर मालूम होना चाहिए। इसमें देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मैंने फिगर शेयर किया है। इसमें क्या है, ये देखिए आपका एक तल है, हॉरिजेंटल तल है। इस हॉरिजेंटल तल से इस पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल पे ये एक तल बनाया गया है इस ऑब्जेक्ट का, और दूसरा तल ये देखिए 30 डिग्री के एंगल पे ये उठा के बनाया गया है। और ये आपके ये जो तीनों तल हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक बराबर एंगल पे हैं एक दूसरे के, और इस तरीके से स्थित किए गए हैं कि ये जो इनके तल हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। कहने का मतलब है ये तल कहीं आगे चल करके किसी भी पॉइंट पे या किसी भी जगह पे नहीं मिल रहे हैं, तो इसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी कि डेफिनेशन जानने से पूर्व आपको
मालूम होना चाहिए कि किन कारकों की आवश्यकता होती है किसी भी वस्तु का प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए। उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक दृष्टा होना चाहिए, प्रक्षेप तल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं होनी चाहिए। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं किसी भी या आप किसी भी वस्तु का प्रक्षेप की डेफिनेशन बता सकते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की यदि डेफिनेशन के विषय में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि दृष्टा द्वारा किसी भी वस्तु के विभिन्न कोणों से काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं खींची जाएं और ये काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं किसी प्रक्षेप तल पर गिराई जाएं और प्रक्षेप तल पर प्राप्त बिंदुओं को यदि क्रमबद्ध तरीके से मिलाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त बिंदुओं को इस प्रकार प्राप्त आकृति जो प्राप्त होगी बिंदुओं के द्वारा, वो आकृति आपकी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगी। सेम इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि ये प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है, अब देखिए ये 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है। ये प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन 2 पॉइंट कैसे कहा गया है? एक देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है और एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है। कहने का मतलब 2 पॉइंट से इस वस्तु को देखा गया है, एक इधर वाला तल देखा गया, एक ये तल देखा गया। मतलब इस तरीके का फिगर बन करके सामने आपके आएगा। सेम, लेकिन इसमें अंतर क्या है आइसोमेट्रिक और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको हॉरिजॉन्टल तल से, ये देखिए इस फिगर को 30 डिग्री पे उठा करके बनाया गया है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में इस वस्तु को हॉरिजॉन्टल तल पे न रख करके, एक आपका जो ग्राउंड लेवल पे ना रख करके हॉरिजॉन्टल तल पे रखा गया है, लेकिन उस पे जो एंगल है आपका, वो एंगल कोई जरूरी नहीं है कि 30 ही होगा या 45 होगा या 60 होगा। किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो उसका आपको जो जैसा भी व्यू दिखाई दे रहा है वो व्यू आप बना देंगे तो वो प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन की श्रेणी में आ जाता है। तो इन दोनों में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में अंतर सेम ये कहा जा सकता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको एक स्पेसिफिक एंगल दिया जाता है, उस एंगल में ही यदि आप फिगर को बना रहे हैं तो वो आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। परंतु पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऐसी कोई शर्त नहीं है, बस उसमें आप जैसे ही जिस प्रकार से वस्तु को देख रहे हैं सेम उसी प्रकार का आपको उसका व्यू दिखाई देगा। इसी प्रकार जैसे अब आप आगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में अंतर आपको समझाया गया है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी वस्तु को फ्रंट से देख रहे हैं तो उसका फ्रंट व्यू बना देंगे, टॉप से देख रहे हैं टॉप व्यू बना देंगे, साइड से देख रहे हैं तो साइड व्यू बना देंगे। कहने का मतलब है ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में किसी भी वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उसको अलग अलग व्यू में उसको बनाना होता है, तब जाकर के हम उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। परंतु पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में एक ही फिगर में हमको उसके सारे तल पता चल जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यू को या प्रोजेक्शन को हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के विषय में मैंने आपको जो अंतर बताया वो अंतर सेम यही है कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक शर्त के साथ रखा जाता है कि
आप किसी भी वस्तु को जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड का व्यू आपको ड्राइंग पेपर पे या ड्राइंग शीट पे बनाना होता है। कहने का मतलब है, अगर फ्रंट से आप देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू बनेगा, टॉप से देख रहे हैं, टॉप का मतलब ऊपर से, तो टॉप व्यू बनेगा, और अगर साइड से देख रहे हैं तो साइड व्यू बनेगा। सेम अब आप इधर आ जाइए प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में। तो प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में देखिए, ये 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का फिगर दिखाया गया है। इस प्रोजेक्शन में आपने दो जगह से इस वस्तु को देखा, लेकिन इसका जो प्रक्षेप प्राप्त किया वो प्रक्षेप एक ही फिगर में इसके सारे व्यू दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि इसमें अंतर बताया जाए कि क्या अंतर है, तो अंतर यह है कि प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में एक ही फिगर में हमको उसके तीनों व्यू प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमको अलग अलग व्यूज बनाने पड़ते हैं। अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू से देख रहे हैं तो टॉप व्यू बनाएंगे, और साइड व्यू से देख रहे हैं तो साइड व्यू बनाएंगे। तो आज मैंने आपको प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के विषय में जानकारी दी, जिसमें सर्वप्रथम मैंने आपको डेफिनीशन बताई कि डेफिनीशन प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन की क्या होती है, उसके लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है। डेफिनीशन में एक दृष्टा होना चाहिए। वो दृष्टा जब किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु का प्रक्षेप किसी भी प्रक्षेप तल पर प्राप्त करने के लिए उसे काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं खींचनी होती हैं। उन काल्पनिक प्रक्षेप रेखाओं से प्राप्त बिंदुओं को यदि वो क्रमबद्ध तरीके से मिलाता है और उन बिंदुओं से प्राप्त आकृति को वो बनाता है, तो इस प्रकार प्राप्त आकृति जो होती है वो प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाती है। फिर मैंने आपको टर्म्स यूज्ड इन द प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में आपको बताया। फिर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, 1 पॉइंट प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट प्रोजेक्शंस। फिर आपको अंतर बताया, डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सेम आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपके सामने शर्त होती है कि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी भी वस्तु का जब आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे तो 30 डिग्री पे उठा करके ही उसके दोनों तल बनाएंगे, और तीसरा तल जो है आप ऊर्ध्वाधर तल पे बनाएंगे, और ये तल एक दूसरे के 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होते हैं। परंतु प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में आप जो है किसी भी वस्तु का जब प्रक्षेप बनाते हैं तो जिस एंगल से भी आप उस वस्तु को देख रहे हैं, सेम वैसा ही फिगर प्राकृतिक रूप से आप बना देंगे तो वो प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाएगा। फिर आपको मैंने डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन बताया। इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप जिस फ्रंट से अगर आप देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू बनाएंगे, टॉप से देख रहे हैं तो टॉप व्यू बनाएंगे, साइड से देख रहे हैं तो साइड व्यू बनाएंगे। कहने का मतलब है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 2D ड्राइंग बनती है और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में 3D ड्राइंग बनेगी। कहने का मतलब कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप अलग अलग व्यू प्राप्त करके ही किसी भी वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में आपको एक ही फिगर में संपूर्ण वस्तु की
जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें आपने यह सीखा कि प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन होता क्या है, इसके लिए कितने कारकों की आवश्यकता होती है, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन बनाने के लिए किन किन तलों की आवश्यकता होगी, ये कितने प्रकार का होता है। प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन दो प्रकार का होगा, 1 पॉइंट प्रोजेक्शन और 2 पॉइंट प्रोजेक्शन। फिर आपने इनमें अंतर जाना कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में अंतर। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर अगर आपसे कोई पूछता है तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आप सिर्फ ये बताएं कि एक निश्चित एंगल आपको दिया जाता है, उस एंगल पे यदि आप किसी वस्तु का व्यू बना रहे हैं तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आप जैसे जिस प्रकार से, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वो आप उस वस्तु का प्रक्षेप बनाते हैं, मतलब इसमें कोई स्पेशल एंगल नहीं दिया जाता है। फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपने यह सीखा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसी भी वस्तु का प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए आप उसमें अलग अलग व्यू, अलग अलग तल का प्राप्त करते हैं। अगर आपने फ्रंट से किसी वस्तु को देखा, कहने का मतलब सामने से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वो फ्रंट व्यू कहलाता है। टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू कहलाता है। साइड से देख रहे हैं तो वो साइड व्यू कहलाता है। अब वो वेरी इस पे करता है कि आप किस साइड से देख रहे हैं, राइट साइड व्यू देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड व्यू देख रहे हैं, वो आप उस पे इंगित करते हैं। फिर प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में एक ही फिगर में हमको संपूर्ण जानकारी उस वस्तु की प्राप्त हो जाती है, परंतु ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमको अलग अलग व्यू प्राप्त करना होता है। उसके पश्चात ही हम किसी भी वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को जो पर्सपेक्टिव प्रक्षेप के विषय में जानकारी दी, उसमें मैंने जो कंटेंट लिया वो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन जीएल टेम्पटा की बुक से लिया है, तथा जो वेबसाइट आपकी है bharatskillgov.in उससे लिया है। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको लगता है कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस बुक से और bharatskillgov.in पर जा करके इस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।